हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनक्लेक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एनक्लेक्स के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग, सेकंड है फंडामेंटल हेल्थ नर्सिंग, थर्ड है पीडियाट्रिक नर्सिंग और फोर्थ है ओबीजी गायनी, लास्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और इसके अंदर फार्मेकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है हमारा किसका, एनक्लेक्स का सिलेबस। अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स हमें सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी मैं आपको सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाऊंगी, सिलेक्टेड आपको नोट्स करवाऊंगी, जिसको पढ़ के आप अपना एनक्लेक्स क्लियर कर सकते हो, अपने एनक्लेक्स के क्वेश्चन ग्रैब कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक प्रेफर करने की नीड नहीं है, कोई भी नोट प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में। हमारी फर्स्ट टॉपिक है नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स डेफिनेशन क्या है नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर की। फॉर्मली नॉन एज न्यूरोसिस, इसको हम न्यूरोसिस भी बोलते हैं। अदर नेम है इसका नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर का न्यूरोसिस। ये क्या होती है, मेंटल इलनेस आर मेंटल इलनेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व सिम्टम्स लाइक। ये क्या होती है, मेंटल इलनेस होती है, इसके अंदर मेंटल हिल होता है पेशेंट, जिसमें क्या होता है, क्या इन्वॉल्व नहीं होता, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जो सिम्टम्स है वो इन्वॉल्व नहीं होते, जो कि किसकी करेक्टरिस्टिक है, साइकोसिस की। These disorders often involve excessive worry, but इन disorders नॉन साइकोटिक disorders के अंदर excessive worry होती है पेशेंट को या पर्सन को। एक्सेसिव में सैडनेस होती है, फियर होता है, उसको डर लगता है, और अदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। एंड दे अफेक्ट ए पर्सनस डेली लाइफ, और वो क्या होता है, अफेक्ट करते हैं, जो भी पर्सन हो गया या पेशेंट हो गया उसकी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। सो इसके एग्जांपल क्या है, नॉन साइकोटिक के एनजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं इसके अंदर, जिसमें पेशेंट को एक्सेसिव में वरी होता है, फियर होता है, वो ज़्यादा डर जाता है, वो पैनिक अटैक्स आते हैं एनजाइटी के अंदर, उसको माइल्ड मॉडरेट और सीवियर एनजाइटी होती है। ठीक है, एनजाइटी के अंदर फोबियाज भी होते हैं उसको। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में उसको सैडनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है, वो सुसाइड अटैम्प्ट्स भी करने की कोशिश करता है, उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर उसको क्या लगता है, वो सोशल फोबिया हो जाता है उसको, वो सोचता है, मतलब अपने पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा वरी होता है वो। ओके, इसके अंदर नेक्स्ट, इसके अंदर ये कुछ मैंने डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है, ये आपको बता दिया। न्यूरोसिस होता है, ठीक है, इसके अंदर ये डिसऑर्डर्स आते हैं जिसकी वजह से इसको फोबिया होता है, पैनिक अटैक होता है। ठीक है, इन डिसऑर्डर्स की वजह से इसको ओसीडी भी होता है। ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर ऑब्सेसिव के अंदर वो क्या करता है, उसको अनयूजुअल थॉट्स आते हैं। ठीक है, और कंपल्सिव में क्या करता है, उसको अनयूजुअल एक्टिविटी करता है, वो एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो भी फर्दर लेक्चर्स होंगे आगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये पेशेंट जो नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट या पर्सन होते हैं, ये रियलिटी बेस्ड तो होते हैं, दे हैव इंसाइट, इनको इंसाइट भी होता है, इनको पता भी होता है, इनको रियलिटी का पता होता है। ओके, एक्नॉलेज करना होता है हमें क्लाइंट की फीलिंग में। एक नर्स का इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स क्या रोल है, वो एक्नॉलेज करेगी क्लाइंट की फीलिंग को, एक्सप्लोर करेगी उसकी फीलिंग को, और उसको बोलेगी टेल मी मोर। ये हमें जो नॉन साइकोटिक है इसके अंदर, हम एक नर्स को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक्नॉलेज करना है, और क्या करना है, एक्सप्लोर करना है उसकी फीलिंग को, और उसको बोलना है टेल मी मोर, हमें और बता, ताकि वो उसकी जो सिचुएशन है, उसको जो फोबिया हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो रहा है, उसको वो क्या कर सके, काम कर सके, पेशेंट को रिलैक्स करवा सके पेशेंट को, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड होते हैं, उनको इंसाइट होती है इस वजह से। ओके,
नेक्स्ट है हमारा साइकोसिस, साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? ए मेंटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ए डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी। उसमें क्या था? रियलिटी बेस्ड थे वो, जैसे हमने पढ़ा नॉन साइकोटिक में। बट इस वाले में क्या हो रहा है? साइकोटिक डिसऑर्डर में उसका डिसकनेक्शन हो रहा है किससे? रियलिटी से। उसको रियलिटी पता ही नहीं है, वो डिसकनेक्ट हो गया रियलिटी से। ठीक है, ये क्या, इसमें क्या आता है? साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोसिस में अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। साइकोसिस में क्या होता है? ये इसके अंदर क्या हो जाता है? साइकेट्रिक इलनेस आ जाती है पर्सन को या पेशेंट को, सच है जैसे कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया भी एक डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, जिसके बारे में आगे हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स में। इट ऑल्सो मे कॉज्ड बाय हेल्थ। ये साइकोसिस किसी ज़रूरी नहीं है भाई मेंटल या साइकेट्रिक इलनेस की वजह से हो, किसी अदर कंडीशन की वजह से भी हो सकती है उसको, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है उसको स्किज़ोफ्रेनिया, या वो एक्सेसिव में ड्रग यूज़ कर रहा है कोई, उस वजह से भी हो सकता है उसको क्या? स्किज़ोफ्रेनिया या साइकेट्रिक इलनेस। ओके, साइकोटिक डिसऑर्डर। एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स की बात करें तो हम सिम्टम्स में हमारे इसके आते हैं, डेल्यूजन्स होते हैं इसको। डेल्यूजन क्या होता है? फिक्स फॉल्स बिलीव होता है, जस्ट आपने पढ़ा भी होगा पहले अपनी नर्सिंग में। ठीक है, डिल्यूजन क्या होता है मैं आगे भी बताऊंगी। नेक्स्ट सिम्टम है हेलुसिनेशंस होते हैं उसको, मतलब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती बट उसको लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है एनवायरनमेंट में, हेलुसिनेशंस होते हैं। टॉकिंगली इनकोहेरेंटली होता है वो, टॉकिंग इनकोहेरेंटली मतलब अच्छे से बातचीत भी नहीं कर पाता वो। ठीक है, एजिटेशन होती है उसको, एजिटेटेड रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, द पर्सन विद द कंडीशन यूजुअली इजंट अवेयर ऑफ। जो पर्सन होता है यूजुअली वो अवेयर नहीं होता, इजंट अवेयर ऑफ हिज और हर बिहेवियर। उसको नहीं पता उसका बिहेवियर कैसा है, उसने किसी के साथ क्या बिहेव किया है, किससे क्या बात की है उसने, उसको कुछ नहीं याद होता। यहाँ पे लिखा है जैसे कि आपको पता है, टॉकिंगली इनकोहेरेंट। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, ये मैंने बता दिया आपको। ये क्या होता है? ये होते थे रियलिटी बेस्ड, ठीक है, जिसमें इनको पता होता है। बट ये क्या होते हैं? नॉन रियलिटी बेस्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि इनको क्या हो जाता है? डिसकनेक्शन हो जाता है रियलिटी से। सो हमें क्या करना है? एक नर्स की जॉब क्या है अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स, इसके अंदर साइकोसिस के अंदर एक्नॉलेज करेगी उसकी क्लाइंट की फीलिंग को और एक्सप्लोर नहीं करेगी, नेवर एक्सप्लोर देयर फीलिंग। उसमें हम क्या कर रहे थे? एक्सप्लोर कर रहे थे, बट इसमें हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर नहीं करेंगे पेशेंट की फीलिंग को। इसमें हम क्या करेंगे? नेवर एवर आस्क टेल मी मोर। इसमें हम कभी भी नहीं बोलेंगे पेशेंट को तू हमें और बता, बिकॉज अगर वो और बताएगा और बताते बताते वो एजिटेटेड हो जाएगा, उसकी वजह से वो खुद को भी हार्म कर सकता है और हमें भी हार्म कर सकता है, क्योंकि उसको रियलिटी पता ही नहीं है, उसको बिहेवियर का पता ही नहीं कि उसने ऐसा किया या नहीं किया। इसलिए हमें नहीं, उससे नहीं पूछना, उनसे हमें रिडायरेक्ट करना है, सिर्फ एक्नॉलेज करना है उसकी फीलिंग्स को। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन क्या होता है? ए फॉल्स बिलीफ। पर्सन को फॉल्स बिलीफ हो जाता है या जजमेंट हो जाती है अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी विदाउट सेंसरी कंपोनेंट। मतलब सेंसरी कंपोनेंट नहीं होता कोई भी प्रेजेंट, बट उसको लगता है कि वो उसके साथ हो रहा है समथिंग रॉन्ग विथ थॉट्स। इसमें क्या हो जाता है? रॉन्ग, कुछ गलत हो जाता है उसके थॉट्स के अंदर, थॉट प्रोसेस के अंदर, जिसकी वजह से उसको लगता है कि ऐसा है बट ऐसा होता नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट। ए फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है, उसको फॉल्स बिलीफ होता है या जजमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर आता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को भी हम, पैरानॉइड को ही हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? एक फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। ओके, फिर इसके आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस के अंदर क्या होता है? पर्सन थिंक, वो सोचता है, पर्सन या पेशेंट
कि कोई उसको कंस्पायर्ड कर रहा है, स्पाइड अपॉन कर रहा है, कोई इसके ऊपर चीट कर रहा है, कोई इसको पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता, उसकी थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको ऐसा लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर उसको क्या लगता है, ही फील्स दैट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड अबाउट हिम। वो सोचता है कि सब कुछ उसके बारे में डिस्कस हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। जेलेसी में क्या होता है, पर्सन सोचता है उसका सेक्सुअल पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर उसको क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। कोई उसका बॉयफ्रेंड सोचा है उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है, कि थॉट प्रोसेस में डिफ़िकल्टी, उसकी प्रॉब्लम आ रही, इस वजह से उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है, वो सोचता है कि वो सबके ऊपर लीडर है, ठीक है। वो सोचता है कि उसी के रूल्स चलेंगे, उसी की मर्ज़ी चलेगी। इसमें क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जिसको उसको ऐसा लगता है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल या सोमैटिक, ये क्या होता है, इसमें क्या सोचता है पर्सन कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर स्पेशल पावर्स आ गई हैं, ठीक है। जैसे कि स्पिरिट हो गई, गॉड हो गया, एविल हो गया। इसमें अल्टर्ड बॉडी इमेज हो जाती है, मतलब होता नहीं है ऐसा, बट वो मान लेता है ऐसा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होती है, ये भी एक फॉल्स परसेप्शन होता है, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, बट वो उसको रॉन्गली या फॉल्स परसीव कर लेता है, उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को या उस इवेंट को। जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, हमारी साइट इन्वॉल्व होती है, साउंड होता है, स्मेल होता है, टच और टेस्ट। साइट में क्या होता है कि वो सोचता है कि उसको कुछ दिखता, गलत दिखता है, बट ऐसा होता नहीं है। साउंड में उसको आवाज़ें आती है, बट ऐसा होता नहीं है। स्मेल के अंदर उसको अनयूजुअल स्मेल आती है, बट स्मेल प्रेजेंट नहीं होती। टच के अंदर उसको लगता है कि उसके ऊपर कुछ चल रहा है, जैसे कि उसको लगता है उसके ऊपर जैसे चींटियाँ नहीं चलती है, ऐसे उसको ऐसे लगता है उसके ऊपर ऐसे कुछ चल रहा है। टेस्ट में उसको ऐसे लगता है कि वो कुछ जैसे कुछ उसको लगता है मेटालिक टेस्ट हो रहा है उसको, बट ऐसा होता नहीं है। हेलुसिनेशन सीम रियल बट दे आर, उनको लगता है हेलुसिनेशंस रियल होते हैं, बट वो होते नहीं हैं। केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है या एबनॉर्मलिटी होती है हमारे ब्रेन के अंदर। कोई भी केमिकल रिएक्शन या एबनॉर्मलिटी की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर हेलुसिनेशन कॉज होती है। ए फॉल्स बिलीफ विद सेंसरी कंपोनेंट, इसमें सेंसरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, और फिर हमारे साथ क्या होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है। हेलुसिनेशंस कॉमन सिम्टम है किसका, स्किज़ोफ्रेनिया का, बट दे कैन ऑल्सो बी कोज बाय, लेकिन ये अदर कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। जैसे किसी ने ड्रग अब्यूज़ कर लिया, उसकी वजह से होता है उसको हेलुसिनेशन। एक्सेसिव में अल्कोहल इंटेक कर लिया है, फीवर की वजह से भी हो सकता है, काफ़ी टाइम से फीवर चल रहा है। बेवेरियमेंट की वजह से भी हो सकता है उसको, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और डिमेंशिया की वजह से भी हो सकता है उसको। डिमेंशिया के बारे में हम फर्दर नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, और सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट है टाइप, क्या होते हैं इसके हेलुसिनेशन के। हमने ऊपर पढ़ा था साइट में क्या, साइट किस में आती है, विजुअल हेलुसिनेशन में। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, ए पर्सन सीज समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, पर्सन ऐसी चीज़ देखता है जो प्रेजेंट ही नहीं होती एनवायरनमेंट के अंदर, वो उस किस में आता है, विजुअल हेलुसिनेशन में आता है। सीज समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट बट सीज इट इनकरेक्टली, वो एग्जिट ही नहीं करती, बट वो उसको इनकरेक्टली सी करता है पर्सन, वो होता है विजुअल हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट आता है हमारा इसी के अंदर, सेवरल कंडीशंस कैन कोज विजुअल हेलुसिनेशन, कुछ कंडीशंस होती हैं जो क्या कोज करती है विजुअल हेलुसिनेशन। फर्स्ट है डिमेंशिया, माइग्रेन्स, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन। डिमेंशिया के अंदर क्या होता है, परमानेंट ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है।
या फिर उसको माइग्रेन है इसकी वजह से भी हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ किया उसने एक्सेसिव में, उस वजह से भी हेलुसिनेशन हो सकता है, विजुअल हेलुसिनेशन। ओके, अल्कोहल एडिक्शन की वजह से भी हो सकता है विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है सीइंग इमेजेस बट देयर इज़ नथिंग इन देयर एनवायरनमेंट। वो इमेजेस को सी करता है बट एनवायरनमेंट में ऐसा होता ही नहीं है जो वो देखता है। ठीक है, ये होता है विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होती है? मोस्ट कॉमन फॉर्म है किसकी? स्किज़ोफ्रेनिया की। ये वाली भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उसको आवाज़ें आती हैं एनवायरनमेंट से बट वो प्रेजेंट नहीं होती। रेफर टू द परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट साउंड्स, हियरिंग वॉइसेस बट देयर इज़ नथिंग इन देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने बताया एनवायरनमेंट में होती नहीं है वो आवाज़ें बट उसको आती है, सुनती है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि उसको विस्लिंग की साउंड आती है, जैसे कोई सीटी बजा रहा है, हिसिंग की साउंड आती है, रनिंग कमेंट्री, उसको यूँ लगता है कि कोई उसके बारे में बोल रहा है, रनिंग कमेंट्री कर रहा है। ठीक है, ये होता है, क्या होता है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन के बारे में। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर्स पसंद आए हों। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।